अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदान यान सीए फाइनलिस्ट यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। सर आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है वो देखते हैं। सर आज का जो हमारा एजेंडा है वो है कि सबसे पहले हम मनी सप्लाई को पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है। सर कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर मनी में और क्या मोटिव्स हैं जिसकी वजह से लोग मनी को होल्ड करना यानी कि अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो सर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और मनी की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि मनी की डेफिनेशन क्या है। सर उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। और मनी की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो मनी की डेफिनेशन से टाइप्स ऑफ मनी पहले पढ़ते हैं। देखो मनी की आपको क्या लगता है मनी में क्या होगा। सर नोट्स होंगे, सिक्के होंगे, कॉइन्स होंगे। सर नोट्स और कॉइन्स आपको लगता होगा मनी होगी। सर क्या इसके अलावा और चीजें मनी होती हैं? बिल्कुल होती है। सर वो क्या चीजें होती हैं? देखो मेरा बच्चा, बैंक भी मनी होता है। बैंक क्या होता है? बैंक में कैश होता है, बैंक भी मनी होता है एक तरह से। सर बैंक के जो अकाउंट होते हैं ना वो दो तरह के अकाउंट की टाइप्स होती हैं, ये आप बैंकिंग में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। बैंकिंग में आप जो पढ़ेंगे आप देखेंगे कि बैंकिंग में वो टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाता है। उसमें आप देखेंगे सबसे मशहूर जो अकाउंट होता है एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट का मतलब आपको जैसे अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाए वो करंट अकाउंट है। जो फिक्स फिक्स का मतलब होता है जो एक साल के बाद हो वो एक साल से ज्यादा चले वो फिक्स अकाउंट है। बिल्कुल इसी तरह ये कॉन्सेप्ट है, जो अकाउंट में पैसा एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, एक महीने में खत्म हो जाए, 2 महीने के अंदर खत्म हो जाए, सर उस जिस अकाउंट में अगर आपका पैसा एक साल के अंदर अंदर तक रहता है और उसके बाद आप पैसा निकाल लेते हो या पैसा हर निकालते हो डालते हो निकालते हो डालते हो, सर उसको कहते हैं करंट अकाउंट। यानी कि जो आपका सैलरी अकाउंट होता है उसको करंट अकाउंट कहते हैं। सैलरी जैसी आती है आप वैसी सैलरी निकाल के खर्च कर देते हो। लेकिन एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट जिसमें आप बैंक को बोलते हो यार मैं इसमें पैसा सेव कर रहा हूँ। तो सर उसको आप एक साल के से एक महीने के लिए सेव करते हो या 2 महीने के लिए सेव करते हो? सर एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की प्लानिंग करते हो यार इतने साल तक पैसे सेव करूंगा और भाई की शादी कराऊंगा, बहन की शादी कराऊंगा, बाइक लूंगा, मोबाइल लूंगा, जो भी आपके मोटिव है। तो एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। सर सेविंग अकाउंट जो होता है, सर आप बैंक के पास जाते हो बोलते हो यार मुझे एक साल के लिए पैसा जमा कराना है। बैंक बोलता है देख लो एक साल के लिए जमा कराना है। बैंक वो बोलता है हाँ हाँ एक साल के लिए जमा कराना है। बैंक बोलता है देख लो अगर एक साल से पहले निकालोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बोले पेनल्टी क्यों देनी पड़ेगी? बोले अगर तुमने मेरे पास एक साल के लिए पैसा जमा करवाया अपना 1 लाख रुपए, तो मैं किसी और को दूंगा 1 लाख रुपए यही एक साल के लिए। तो फिर तुम्हारा जो सारा का सारा पैसा वो मैं किसको दे दूंगा? किसी और को दे दूंगा एज अ लोन। ठीक है। और अगर तुम मुझसे मांगने आ गए तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? बात समझ आ रही है? तो इसलिए बैंकिंग बैंकिंग सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा, बैंकिंग सिखा रहा हूँ। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, आप एक बंदे से एग्रीमेंट करते हो कि यार एक साल के अंदर अंदर तुम नहीं आओगे मुझसे पैसा मांगने। तो वो पैसा तुम्हें पता है एक साल के पास, एक साल तक तुम्हारे पास है, तुम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हो उसको एक साल के लिए, या किसी को लोन दे देते हो या किसी शेयर्स खरीद लेते हो, डिबेंचर्स खरीद लेते हो, कुछ भी खरीद लेते हो। बात समझ आ रही है? सर अगर 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 वो बंदा आपसे एक साल से पहले आ जाए तो सर बैंक को अर्जेंट देना पड़ता है, पैसा अर्जेंट देना पड़ता है। तो बैंक बोलता है भाई तुमने अपनी बात पे कायम नहीं रहे, तुम इस पे पेनल्टी देनी होगी, तुम्हें अभी 1 लाख की जगह 90,000 रुपये मिलेंगे। तुमने एक साल का वादा किया था एक साल के बाद आओगे, तो मैं तुम्हें बल्कि प्रॉफिट भी देता। अब मैं तुम्हें 90,000 रुपये दूंगा और प्रॉफिट भी 9 महीने को दूंगा क्योंकि तुम 9 महीने बाद आ गए। तो ये नुकसान होता है। तो करंट अकाउंट में पैसा निकालना और डालना बहुत आसान होता है। फिक्स अकाउंट में पैसा डालना आसान होता है लेकिन निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन निकल जाता है। तो करंट अकाउंट भी क्या है? सर मनी है। करंट अकाउंट जैसे आपका एटीएम कार्ड है वो करंट अकाउंट है। एक नॉर्मल बंदे का जो एटीएम कार्ड होता है जिससे अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें पैसे जमा करते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो भी मनी है। उससे भी पैसा निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल मनी। इंस्टीट्यूशनल मनी का मतलब क्या है? तो देखते हैं, यानी कि मार्केट फंड्स होते हैं इंस्टीट्यूशन मनी में। सर टी बिल्स। अच्छा देखिए ये इंस्टीट्यूशन मनी होता है, ये बताऊं क्या होता है? ये कागज का टुकड़ा होता है, गवर्नमेंट इसको पकड़ाती है। आपने प्राइस बॉन्ड देखा है? प्राइस बॉन्ड। अच्छा एक बार मैं प्रैक्टिकली सीन बताऊं क्या हुआ था। मैं अपने दोस्त के साथ, मेरा बेहतरीन दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, उसके साथ मैं मछली खाने जा रहा था, सर्दियों का टाइम था। तो हम लोग सर्दी हमने मछली खाई और ऐसा हुआ कि हमारे पास पैसे कम पड़ गए, पैसे कुछ कम पड़ गए। अब मछली वाले जिसके पास खा रहे थे ना वो हमें जानता था। हमने उसको बोला यार हमारे पास पैसे कम पड़ रहा है, ऐसा करो तुम, मेरे दोस्त के पास क्या था? प्राइस बॉन्ड था।
उसने बोला यार मेरे पास 100 वाले 5 प्राइस बोर्ड है, आप 500 रुपए की ये रख लो, मैं आपको कल ला दूंगा, मैं आपको कल ला दूंगा। तो उस बंदे ने वो प्राइस बोर्ड मेरे से रख लिए, और क्या हुआ, और क्या कहते हैं, मैंने उसको अगली बार जब मैं दोबारा खाने आया मछली, तो मैंने उसको 500 रुपये दे दिया और वो प्राइस बोर्ड ले गया। बात समझ आ रही है? सर प्राइस बॉन्ड क्या मनी है? प्राइस बॉन्ड क्या मनी है? नहीं सर, मनी नहीं है। लेकिन ये मनी एज अ मनी यूज होते हैं, एज अ मनी यूज होता है। लेकिन क्या अगर वो बंदा मुझे जानता नहीं होता तो वो प्राइस बॉन्ड लेता? शायद लेता, शायद ना लेता। तो सर हर कोई प्राइस बॉन्ड ले ले ये जरूरी नहीं है, हर कोई प्राइस बॉन्ड ले ले ये जरूरी नहीं है, लेकिन एज अ मनी ट्रीट होता है। आपको कोई चीज खरीदनी है एज अ प्राइस बॉन्ड, 100 रुपए का कोई प्राइस बॉन्ड है आपके पास, आप उसको वो दो, उससे वो चीज ले लो, ऐसा होता है, पॉसिबल है। ठीक है सर। इसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टी बिल इशू करती है। सर किसको कंट्रोल करने के लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट बोलती है ये लो बॉन्ड ले लो, डिवेंचर ले लो मेरे से, ये बॉन्ड ले लो, डिवेंचर ले लो मेरे से, और क्या करो, बॉन्ड ले लो, डिवेंचर ले लो मेरे से, और क्या करो भाई, मुझे पैसा दे दो। तो मनी मनी सप्लाई को खींच लेती है अपने पास से, और क्या कर देती है, आपको बॉन्ड दे देती है। इसको बोलते हैं टी बिल। जो गवर्नमेंट इशू करती है इसको कहते हैं टी बिल। सर एक इसी तरीके से अगर बैंक को पैसा चाहिए होता है पब्लिक से, आवाम से, एक आम आवाम से पैसा चाहिए होता है, तो बैंक इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर ये आप बहुत ही डिटेल में जाके बैंकिंग में भी पढ़ेंगे, और शायद आप बीबीए या बीएस फाइनेंस अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उधर भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैनेजेरियल फाइनेंशियल एनालिसिस में आता है। आप जब मैनेजमेंट पढ़ते हो तो जब ये आ रहा होता है कि पैसे को मैनेजमेंट कैसे करना होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बैंक इशू करते हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। आपसे बैंक को जब पैसा चाहिए होता है, बैंक आपको एक कागज का टुकड़ा पकड़ाता है, वो बोलता है भाई मैं इतने साल, इतने अरसे बाद आपको आपके पैसे वापसी कर दूंगा, और बदले में आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतना इंटरेस्ट दूंगा। गवर्नमेंट भी यही करती है। सही है सर। एक होता है कमर्शियल पेपर, एक होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इशू करती है कौन? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फर्म्स वगैरह। बैंकिंग अलग, बैंक वाले करते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और कमर्शियल पेपर कौन यूज करती है? लार्ज फर्म, यूनिलीवर, नेस्ले, ये सारी कंपनीज क्या इशू करती है? कमर्शियल पेपर। अच्छा जो इनकी जो टर्म्स है ना, ये टी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर ये मैक्सिमम टाइम पे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक के होते हैं। सही है। लेकिन ऐसा नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 2 साल का, 5 साल का नहीं होता, होता है, वो भी होता है। लेकिन ज्यादातर जो नॉर्मली यूज होते हैं ना, वो कितने यूज होते हैं? या तो वो 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए यूज होता है, इससे ज्यादा यूज नहीं दिया जाता। मतलब गवर्नमेंट बोलती है 3 महीने के लिए पैसे दे दो, बैंक बोलता है 6 महीने के लिए पैसे दे दो, ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल पेपर यूज करती है, बोलती है 1 साल के लिए पैसे दे दो, और बदले में तुम 1 लाख रुपए दो, 1,10,000 रुपए दूंगी, 10,000 रुपए इंटरेस्ट दूंगी। बात समझ आती है इतनी? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सर टी बिल अगर किसी के पास है तो वो ऐसा मनी यूज हो सकता है, क्योंकि वो अगर गवर्नमेंट, जिसके पास वो टी बिल होगा गवर्नमेंट को वो दिखाएगा, गवर्नमेंट उसको पैसे दे देगी। इसी तरह कमर्शियल पेपर जिसके पास होगा, वो जिस बैंक का होगा उसको, बैंक को दिखाएगा, उसको बदले में उसको क्या मिल जाएंगे? पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी जिसके पास है वो उसका मालिक है। सर ये आप पढ़ोगे, क्या कहते हैं, बैंकिंग में, बस मैं तुझसे कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको। इसी तरह कमर्शियल पेपर जिसके पास होगा वो बोलेगा यार ये कमर्शियल पेपर है, आपकी कंपनी का है, तो आप ऐसा करो, मुझे ये कमर्शियल पेपर वापसी ले लो मेरे साथ, मेरे पैसे वापसी दे दो, जब उसका मेच्योरिटी लेवल आ जाएगा, जब मतलब वो मेच्योर हो जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ, एज अ मनी ट्रेड होंगे। तो सर अगर मेरे पास कमर्शियल पेपर है, अगर मेरे पास कमर्शियल पेपर है, तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार, मेरे दोस्त की दुकान है सब्जी की, मैंने उसको बोला यार ये सब्जी दे दे, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कमर्शियल पेपर रख ले 100 रुपए वाला। उसने बोला ठीक है। सर खरीदा किसने था कंपनी से? मैंने खरीदा था। अब किसके पास है? मेरे दोस्त के पास है। अब किसके पास है? मेरे दोस्त के पास है। बात समझ आ रही है आपको? अब है मेरे दोस्त के पास। तो सर अब वो दोस्त मेरा लेके जाएगा किसके पास, क्या कहते हैं, कंपनी के पास। जब वो मिच्योर हो जाएगा, जब उसकी डेट आ जाएगी कि भाई आप आ जाओ मेरे पास पैसे लेने के लिए, मिच्योरिटी का मतलब है जब आप आ जाओ मेरे पास पैसे लेने के लिए, कि आप आ जाओ मेरे पास पैसे लेने के लिए, जब पैसे लेने का टाइम आ जाएगा, उस पर डेट लिखी हुई होगी, उस डेट पे वो जाएगा कंपनी और कमर्शियल पेपर देगा और बदले में अपने पैसे ले लेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन सर मैंने और मेरे दोस्त ने जो सब्जी की ट्रांजेक्शन करी है वो किसकी बुनियाद पे करी? पैसे दिए थे मैंने बदले में, सर कमर्शियल पेपर दिया था। इसी तरीके से एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? यार मैं तुम्हें 2 महीने बाद, आज तुम मुझे गुड्स दे दो, गुड्स की डिलीवरी कर दो, और मैं आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे दूंगा, ये कागज पे लिख के देता हूँ। ठीक है। सही है। अब ये मैंने आपको दे दिया कागज का टुकड़ा, आपने अपने सप्लायर, मतलब मैंने आपसे सब्जी खरीदी, अब मैंने आपसे सब्जी खरीदी, मैंने बोला यार सब्जी दे दे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कागज के टुकड़े पे कि आप मुझे 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा सब्जी। आपने बोला ठीक है, आपने वो रिसीव करा। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास है। आपने अपने सप्लायर को कहा, आपने अपने सप्लायर को कहा जिससे आप सब्जी खरीदते हो, आपने बोला यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज खरीद लो और ले लो मेरे से, इस ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो मेरे से,
और मुझे सब्जी दे दो, मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। समझ आ रही है? जो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था वो आपको मैंने दिया, आपने उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को किसको दे दिया, किसी और को मतलब दे दिया, और सर ट्रांजेक्शन हो गई, ट्रांजेक्शन हो जाती है ऐसे, तो कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी तरीके से एक प्रोमोसरी नोट होता है। सर ये बहुत ही डिटेल में जाके बैंकिंग में पढ़ेंगे सर, ये हमारा अभी कॉन्सेप्ट नहीं है सर, हमने सिर्फ बताना चाह रहा हूँ ये इंस्टीट्यूशन मनी क्या होती है, इंस्टीट्यूशन मनी में ये चीजें आती है, ठीक है सर। और क्या कहते हैं, कमर्शियल पेपर वगैरह होता है, ठीक है सर, ये सारी चीजें होती है। अच्छा, अब एक बात बताओ, कोई आपको बोले क्या भाई, क्या बोले, आपको कोई जॉब पे रखता है, सैलरी देता है, सही है, आपको कोई 50,000 रुपये देता है कैश या बैंक में, आप जाओगे काम करोगे उसके पास, करोगे आप, ठीक है, आप उसके पास काम करोगे। लेकिन अगर कोई आपको बोले यार तो मेरे पास पूरे महीने आपने काम किया उसके पास, आपने बोला 50,000 के तेल के कनस्तर ले जाओ, आप लोगे? या वो बोले आप 50,000 की मेरी कंपनी के क्या ले जाओ, कमर्शियल पेपर ले जाओ, अगर आप बैंक में जॉब करते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले जाओ, अगर आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में जॉब करते हो तो आप बोलो टी बिल ले जाओ, आप करोगे, आप बोलो 50,000 के टी बिल का क्या करूंगा भाई, बात समझ आ रही है मेरी? तो सर लोग किसको पसंद करते हैं खरीदने की, मतलब अपने पास रखने के लिए, सर मनी को। और मनी कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और बैंक के फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि आजकल बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है, बात समझ आ रही है? तो सर जो मनी की डेफिनेशन है, अगर उसको बहुत ही नैरो रखना है उसकी लिक्विडिटी के लिहाज से, लिक्विडिटी का मतलब जो जिसको रखना लोग पसंद करते हैं, लोग कैश को रखना पसंद करते हैं या बैंक को रखना पसंद करते हैं? सर आजकल लोग बैंक को पसंद करते हैं क्योंकि कराची के हालात कम है, खराब है। सर बैंक और कैश को रखना पसंद करते हैं, यानी कि करंट अकाउंट को और कैश को या कॉइन्स को। सर क्या फिक्स अकाउंट को लोग, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जो जिससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पैसे दे के आप किस कोई भी चीज खरीद सकते हो, खरीद सकते हो ना भाई, कॉइन्स दे के खरीद सकते हो, खरीद सकते हो भैया। सर इसी तरीके से आप एटीएम से कोई भी चीज खरीद सकते हो, बैंकिंग करंट अकाउंट खुला हुआ है तो आपका खरीद सकते हो आप। अब आप फिक्स डिपॉजिट आपके पास, मतलब आपके पास कैश नहीं है ना करंट अकाउंट में पैसा है, आपने फिक्स डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट खोला हुआ है, आपने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, उसमें आपके पास 1-2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, सर उससे आप कोई चीज खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन उसको निकालने में आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना, बिल्कुल टाइम लगेगा। सर इसी तरीके से जो टी बिल वगैरह है, सर उससे आप कुछ खरीद सकते हो, यस सर खरीद सकते हो, लेकिन हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसको उसकी नॉलेज ही नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बात समझ आ रही है आपको? वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है भाई, सही है सर। सर आगे बढ़ते हैं। सर अगर जो मनी जिससे आसानी से ट्रांजेक्शन हो जाए, जिससे आसानी से कोई चीज खरीदो फरोख्त हो जाए, उसको कहते हैं लिक्विडिटी, क्या कहते हैं, आसान जबान में समझाने की कोशिश करो, लिक्विडिटी है। तो क्वाइंस और नोट्स के थ्रू आसानी से मतलब क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाती है। इसी तरह एटीएम से भी आराम से हो जाती है, सही है सर। इसी तरह बिल्कुल क्या कहते हैं, ये देखिए चेकिंग डिपॉजिट, इसी तरह सेविंग अकाउंट से भी ट्रांजेक्शन हो जाती है और इंस्टीट्यूशन मनी से भी ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो सर अगर मैं मनी की डेफिनेशन बताना चाहूँ तो सबसे नेरो डेफिनेशन क्या होगी, नोट्स और कॉइन्स। सर उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहूँ तो करंट अकाउंट आएगा, थोड़ा और इंक्रीज करना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, सेविंग अकाउंट आएगा, थोड़ा और इंक्रीज करना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन मनी आ जाएगी, बात समझ आ रही है? तो मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी मनी सप्लाई मीन्स टोटल मॉनिटरी एसिड। सर ये क्या है, टोटल मॉनिटरी एसिड, टोटल मॉनिटरी एसिड इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेट कर रहे हैं, बात समझ आ रही है? और सर ये जो एम नोट लिखा हुआ, ये जो एम नोट लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आपको, एम नोट, तो ये जहाँ पे ये कर्सर आ रहा है एम नोट जो लिखा हुआ है, सर इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा लिक्विडेट एसिड है, सही। एम वन का मतलब क्या है सर, कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं मनी की डेफिनेशन में ये शामिल है, कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं ये भी शामिल है, कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं ये भी शामिल है, कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं ये भी शामिल है। तो एम नोट का मतलब क्या है, लिक्विडिटी ज्यादा, उस चीज की लिक्विडिटी ज्यादा, मतलब ट्रांजेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकती है। इसी तरीके से क्या कहते हैं, अगर करंट अकाउंट खुला हुआ तो करंट अकाउंट से भी आसानी से ट्रांजेक्शन हो सकती है, लेकिन कैश से थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आपके पास एटीएम है, आप पंचर वाले के पास जाओ और पंचर वाले को बोलो यार मेरे पास मेरे अकाउंट में इजी पैसा में पैसे हैं, इजी पैसा अकाउंट दे दो, सर अगर उसके पास अकाउंट नहीं हुआ तो आप कर पाओगे, लेकिन अगर पास आपके पास कैश होता है या पॉइंट्स होते हैं तो आप कर देते हैं। तो समझ आ रही है, कैश और पॉइंट सबसे ज्यादा आसानी से ट्रांजेक्शन हो जाती है, एटीएम से या इजी पैसा वगैरह से सर इतनी आसानी से मतलब हो जाती है, मगर थोड़ी बहुत मुश्किलात आती है, और ऐसा प्रैक्टिकली होता है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, कभी पंचर वाली दुकान में पंचर हो जाएगा तो सर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं भाई मुझे पैसे चाहिए, बात समझ आ रही है? तो ऐसा होता है।
ठीक है। इसी तरह सेविंग डिपॉजिट जो आपका अकाउंट होता है उसमें भी, उससे भी पैसा निकल सकते हो और उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन आप उनको बता सकते हो किसी से, आप घर खरीद रहे हो किसी से, आप बोलते हो यार देखो मेरे अकाउंट में है ना 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ये मैं आपको रसीद दिखा रहा हूँ, ये मुझे बैंक की स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में, सर ये दिखा के भी आप बात कर सकते हो, बात समझ आ रही है, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन मुश्किल होती है थोड़ी। इसी तरह इंस्टीट्यूशन मनी से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन और थोड़ी मुश्किल, जैसे जैसे आप ऐड करते जा रहे हो मुश्किल आपकी ट्रांजेक्शन में इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे बेहतरीन मनी की डेफिनेशन में कौन शामिल होता है? नोट्स ऑफ वाइज, उसके बाद करंट अकाउंट, उसके बाद सेविंग अकाउंट, उसके बाद इंस्टीट्यूशन मनी। लेकिन ये है सारे के सारे क्या? मॉनिटरी एसेट, जिससे आप कोई ना कोई ट्रांजेक्शन अकर कर सकते हो। अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है गवर्नमेंट को, मनी सप्लाई कौन कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई कौन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। मनी सप्लाई से होता क्या है सर? प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है, प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है, प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है, और इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज कर जाता है। क्या मतलब सर? अगर मेरे इकोनॉमी में 5,000 रुपए के नोट छाप के मैं 5,000 वाले नोट 50,000 छाप दूं और इकोनॉमी में डाल दूं, क्या मेरी इनकम बढ़ जाएगी? मेरी सैलरी बढ़ जाएगी? सर नहीं बढ़ेगी। सर ये बात मैंने क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में भी करी है, ये बात मैंने बहुत जगह करी है आपके साथ, समझ आ रही है? मनी सप्लाई से क्या होता है सर? मनी सप्लाई से कुछ भी नहीं होता, मनी सप्लाई से सिर्फ महंगाई हो जाती है। लोगों का क्या होता है? लोग, अच्छा महंगाई कैसे होती है? ये देखो, मेरे पास पहले 1,000 रुपए थे, तो मैं 1,000 रुपए खर्च करता, तो लोग डिमांड कितनी की क्रिएट होती है? 1,000 रुपए। अब मेरे पास 5,000 रुपए हो गए, मनी सप्लाई की वजह से कितने हो गए? 5,000 रुपए हो गए। अब मैं 5,000 रुपए खर्च करूंगा, 5,000 रुपए मैं खर्च करूंगा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल इतनी है जितनी थी। मिसाल के तौर पर मैं एक 2 बर्गर खरीदने हैं मुझे, पूरी इकोनॉमी में 2 बर्गर पाए जाते हैं, तो पहले मैं वो 1,000 रुपए की खरीदता था, अब मेरे पास वो 5,000 रुपए हो गए। अब कितने हो गए? 5,000 रुपए हो गए। अब वो एक बर्गर 2,500 का बेचेगा, क्योंकि तीसरा बर्गर तो है ही नहीं, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? ठीक है, बात समझ आ रही है? सर अगर वो 500 रुपए का एक बर्गर बेच भी देगा या 1,000 का बर्गर बेच भी देगा, तो बाकी 3,000 रुपए कहाँ जाएगा? ठीक है। तो सर मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज होने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ महंगाई बढ़ती है। सर ये जो डेफिनेशन ये मैंने एरो बनाई है, M0, M1, M2, M3, इसका मतलब है बोरोड मनी, नेरो और ट्रांजेक्शनल मनी। सही है। ये जैसे जैसे M1, M2, M3 आता जाता है, ये बेस्ड ऑन लिक्विडिटी होता है। बात समझ आ रही है आपको? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अच्छा एक बात याद रखिएगा कि शेयर्स और डिबेंचर्स आर नॉट मनी। यहाँ पे शेयर और डिबेंचर नहीं लिखा है, शेयर डिबेंचर मनी नहीं होते। उससे भी आप, मतलब ऐसा हो, शेयर्स और डिबेंचर से भी आप क्या कर सकते हो? ट्रांजेक्शन हो सकती है। मतलब किसी के पास अगर शेयर पड़ा हुआ है यूनिलीवर का, उसने बोला यार मुझे कोई चीज़ चाहिए, और उस बंदे को पता ही है यूनिलीवर के शेयर है, इसकी कीमत भी बढ़ती है, तो वो शायद आपके साथ ट्रांजेक्शन कर ले। बात समझ आ रही है? इसी तरह गोल्ड से भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, इसी तरह गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन से भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, लेकिन वो इस थ्योरी की मनी में नहीं आते। समझ आ रही है? तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर नॉट मनी, ये मनी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। दे आर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। कीन्स लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है? कीन्स लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि लोग प्रेफर करते हैं मॉनेटरी एसिड रखने का, यानी कि कैश रखना। लोग प्रेफर करते हैं किसको रखना? कैश रखना। पीपल्स प्रेफर टू होल्ड मॉनेटरी एसिड, यानी कि कैश, रादर देन नॉन मॉनेटरी एसिड, यानी कि बॉन्ड वगैरह। अगर कोई बंदा मेरे पास आए बोले भाई 1 लाख रुपए मुझे अपने दे दो, तो क्या मैं उसके दे दूंगा? सर नहीं दूंगा। और वो बोले बदले में तुम मुझसे कागज का टुकड़ा ले लो, मैं दे दूंगा? नहीं दूंगा। समझ आ रही है? टू मीट डियर मोटिव्स, लोग प्रेफर करते हैं मॉनेटरी एसिड को रखना, यानी कि कैश या बैंक में पैसा रखना, और बैंक में भी कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में रखना। रादर देन नॉन मॉनेटरी एसिड, यानी कि बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह में रखना पसंद नहीं करते। टू मीट दियर मोटिव्स, क्योंकि उनको अपने मोटिव्स को मीट करना होता है। हाउएवर पीपल कैन गिव अप, पीपल कर सकते हैं क्या? अपनी मनी को गिव अप। जब आप उसको क्या दोगे? प्रीमियम दोगे या इंटरेस्ट दोगे? प्रीमियम दोगे या इंटरेस्ट दोगे? प्रीमियम दोगे या इंटरेस्ट दोगे? यानी कि लोग कैश रखना पसंद करते हैं। अगर आप कैश उनसे छीनना चाहते हो, उनसे लेना चाहते हो, तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा। सही है। सर वो जो मोटिव्स है ना, मोटिव्स, सर पहले उसको समझते हैं, क्यों, कौन से मोटिव्स है जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं क्या करना? कैश को पसंद करना। ट्रांजैक्शनल मोटिव। कौन से मोटिव? ट्रांजैक्शनल मोटिव। ट्रांजैक्शनल मोटिव का मतलब क्या है भाई? डे टू डे परचेज सेल, डे टू डे परचेज सेल।
सर जो मेरे रोजमर्रा के खर्चे हैं उसको मीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बॉन्ड चाहिए, हर चीज का सिर्फ बॉन्ड दूंगा भाई, नहीं सर पैसा चाहिए, कैश चाहिए, कॉइन्स चाहिए, मनी चाहिए कागज वाली, ठीक है सर, या एटीएम चाहिए। सर डे टू डे ट्रांजेक्शन मेरी, सर मैं आज 500 रुपए कमाता हूँ तो 500 रुपए खर्च करता हूँ, सर मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो 1 लाख रुपए खर्च करूंगा। तो जितना जितना मेरी ट्रांजेक्शनल क्या कहते हैं, ये जो ट्रांजेक्शनल मोटिव होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। जितनी लेवल ऑफ इनकम ज्यादा होगी उतना ही ट्रांजेक्शनल मोटिव की अमाउंट ज्यादा होगी। इसी तरीके से प्रिकॉशनली प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात, एहतियातन पैसा जमा करना। सर आपको पता है जब आप बीमार होते हो है, आप बीमार होते हो तो अब्बू बोलते हैं यार पैसे खत्म हुआ, लेकिन अम्मी बोलती है नहीं नहीं, अलमारी से निकालती है, अपने बटुए से निकालती है, कहीं ना कहीं से कोने खांचे से निकाल के डब्बिया विबिया से निकाल के आपको बोलती है ये लो पैसे और जाके इसका इलाज करवाओ। तो सर जो अम्मी पैसे जमा करती हैं वो किस लिए जमा करती हैं, सर वो किसी वक्त भी एहतियातन कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, जब पैसे ना हो तो सर उसके लिए भी लोग पैसा जमा करते हैं, समझ आ रही है, यानी कि इमरजेंसी पर्पज के लिए। सही है। और सर ये इमरजेंसी पर्पज डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल पे, लिविंग स्टैंडर्ड पे। जितना मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, जितना मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, समझ आ रही है, जितना मैं क्या प्रिकॉशनली सोचूंगा, मैं एहतियात करूंगा, सर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, मेरी इनकम भी बहुत हाई है, समझ आ रही है। मैं जितना लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब ये भी है एनवायरनमेंट, जितने मैं गंदे एनवायरनमेंट में रहता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है बीमारियां ज्यादा है, जहाँ पे मुझे लगता है अगर मैं पाकिस्तान जैसे सिटी में रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे यार एक्सीडेंट आए रोजमर्रा के, तो मुझे एहतियातन एक्सीडेंट होने का खदशा लगा रहता है एवरी टाइम, जिसकी वजह से मैं एक्सीडेंट के लिए, एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता अगर हो भी जाए तो मुझे उसके पास, उसके लिए मेरे पास पैसे हो, तो सर उसको क्या कहेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड कहेंगे। सही है। और नेचर ऑफ इंडिविजुअल, सर ये नेचर पे भी डिपेंड करता है आपके, कि आपका नेचर कैसा है। अगर आपका नेचर एहतियात मतलब जैसे होती है अम्मी अबू होते हैं यार पैसे खर्च नहीं करो और आप पैसे खर्च कर रहे होते हो, तो नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप एहतियात मतलब अनसीन सर्कमस्टेंसेस के लिए या इमरजेंसी पर्पस के लिए आप अपनी इनकम बचाते हो। तो किन्स क्या कहता था, ये जो दो मोटिव है ट्रांजेक्शनल मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, सर इन दोनों को तो आप उन दोनों से पैसा ले ही नहीं सकते, इन दोनों का, समझ आ रही है, आवाम से, पीपल से, लोगों से, इन दोनों मोटिव्स के लिए वो पैसा यूज करते हैं, इन दोनों मोटिव्स का तो वो पैसा यूज ही आप ले ही नहीं सकते। एक मोटिव होता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या मतलब, स्टोर वेल्थ, सर कुछ जमा करने, आप कुछ दौलत जमा करते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा जो होता है जो आपके डे टू डे ट्रांजेक्शनल के लिए भी हो जाता है, एहतियात से जो मतलब जो इमरजेंसी पर्पस के लिए आपने पैसे की गुल्लक बनाई हुई होती है उस गुल्लक में भी डाल देते हो, फिर कुछ पैसा बचता है तो आप बोलते हो यार ये मेरी एक्स्ट्रा पैसा है, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा मैं। तो सर वो पैसा आप निकलवा सकते हो, सिर्फ वो पैसा निकलवा सकते हो लोगों से, और वो भी कब निकलवाओगे, जब उनको क्या दोगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, मतलब वो पैसा भी नहीं कर सकेंगे लोग। सही है। सर यानी कि एक इंसान है सर, वो 1 लाख रुपए कमाता है तो उसके 70-80 हज़ार रुपए, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपए उसके डेली के खर्चे होंगे महीने के। सही है। उसने 10-20 हज़ार रुपए इमरजेंसी पर्पज के लिए रखे होंगे, फिर 10-20 हज़ार रुपए जो बचते हैं फिर वो सोचता होगा यार कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूं ताकि प्रॉफिट यहाँ से भी आना शुरू हो जाए, डाइवर्सिफाई हो जाए मेरा पोर्टफोलियो। बात समझ आ रही है आपको। तो सर अगर मैं कंपनी हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो 80 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करे, वो करेगा, नहीं कर सकता। सर 70-60 हज़ार रुपए के उसके खर्चे हैं, 20 हज़ार रुपए उसने एहतियात के लिए रखे हुए हैं, सर उसके पास टोटल 20 हज़ार रुपए, उससे ज्यादा खर्च नहीं करेगा। और वो भी जब देगा जब आप उसको क्या दोगे, कोई ना कोई प्रॉफिट दे रहे हो, कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो। आप समझ आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो इफेक्ट ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी ऑन बॉन्ड, देखो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो डिमांड फॉर मनी यानी कि मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या मतलब सर, सर हर बंदा एरा गेरा बंदा बैंक जाएगा और बोलेगा यार मुझे लोन दे दो, मुझे लोन दे दो, मुझे लोन दे दो, क्यों, क्योंकि रेट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कम है। सही है। सर यानी कि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा उतनी मनी की सप्लाई और डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी।